तो आज हम भारत के लेदर बाजार की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मार्केट जिसमें अगले दशक में दोगुना होने की पूरी क्षमता है। इस ब्रीफिंग में हम इसी शानदार मौके की गहराई में उतरेंगे और ये समझेंगे कि ये निवेश के लिए इतना आकर्षक क्यों है। तो चलिए सीधे उस नंबर पर आते हैं जिस पर सबकी नज़र है, $38.2 बिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है इस बात का कि भारतीय लेदर बाजार में असल में कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश है। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है। चलिए इस विश्लेषण में हम ये पता लगाते हैं कि इस अवसर का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पूरे मौके को ठीक से समझने के लिए हमने अपनी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम अवसर को देखेंगे, फिर इसकी मजबूत नींव क्या है, आज मार्केट कहाँ खड़ा है और भविष्य में ग्रोथ के क्या आसार हैं। हम ये भी समझेंगे कि इस ग्रोथ को कौन सी चीज़ें आगे बढ़ा रही हैं और आखिर में एक साफ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इसमें क्या जोखिम हो सकते हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। किसी भी निवेश को समझने के लिए उसकी जड़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है ना? और भारतीय लेदर बाजार की जड़ें मतलब इसका इतिहास बहुत गहरा और मजबूत है। ये एक ऐसी विरासत है जो सदियों पुराने हुनर और नए जमाने के उद्योग का एक बेहतरीन मिश्रण है। और ये टाइमलाइन हमें वही कहानी दिखाती है, एक ऐसे उद्योग की जो समय के साथ लगातार मजबूत होता गया है। सोचिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्राचीन शिल्प से लेकर 1990 के दशक में एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ तक इस इंडस्ट्री ने हर दौर में खुद को संभाला है, खुद को बदला है। और यही वो लचीलापन है, यही वो रेजिलियंस है जो इसे आज एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाता है। अच्छा, तो इतिहास की वो मजबूत नींव तो हमने देख ली। अब जरा आज पर आते हैं। आज ये बाजार कैसा है? पिछले कुछ सालों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? चलिए देखते हैं। तो आज की तारीख में ये बाजार है $13.4 बिलियन का। ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा बेसलाइन है। यहीं से हम आगे की ग्रोथ के सारे अनुमान लगाएंगे। और यहाँ पर इस बाजार का लचीलापन साफ साफ दिखता है। देखिए, उदारीकरण के दौर में इसने 8 से 9% की शानदार रफ्तार पकड़ी और फिर महामारी जैसे मुश्किल दौर का भी इसने डटकर सामना किया। मतलब साफ है, ये एक ऐसा बाजार है जो मुश्किल वक्त में भी टिक सकता है और जब माहौल सही हो तो तेजी से आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, भविष्य। आगे क्या होने वाला है और हमारे लिए सबसे बड़े मौके कहाँ छुपे हैं। आइए आने वाले दशक के लिए जो ग्रोथ के अलग अलग सिनारियो हैं उन पर एक गहरी नज़र डालते हैं। तो हमारे सामने 3 रास्ते हो सकते हैं। एक है कंजर्वेटिव सिनारियो, मतलब एक स्थिर लेकिन धीमी ग्रोथ। दूसरा है मॉडरेट सिनारियो, मतलब एक हेल्दी सस्टेनेबल ग्रोथ। और तीसरा है ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो, जो एक जबरदस्त उछाल की तस्वीर दिखाता है, जो इस मार्केट को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा सकता है। अब जरा इन परसेंटेजेस को पैसों में देखते हैं। अगर हम मॉडरेट सिनेरियो की बात करें तो 2035 तक हम करीब $28.5 बिलियन के मार्केट को देख रहे हैं। लेकिन अगर आशावादी सिनेरियो सच होता है तो यही आंकड़ा $38.2 बिलियन तक पहुंच सकता है। ये लगभग $10 बिलियन का फर्क है और यही वो विशाल अवसर है जिस पर हमें फोकस करना है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो इतने आशावादी अनुमान हैं, इनके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ उम्मीदें हैं या वाकई कोई ठोस कारण है जो इस ग्रोथ को रफ्तार देंगे? चलिए इन ग्रोथ इंजनों को जरा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले डिमांड की बात करते हैं। देखिए, लोगों की इनकम बढ़ रही है, मतलब उनके पास लेदर गुड्स जैसी चीज़ों पर खर्च करने के लिए अब ज़्यादा पैसा है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है जिससे फैशन और लाइफस्टाइल को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। साथ ही भारत की युवा आबादी और सस्टेनेबिलिटी का जो नया ट्रेंड है वो प्रीमियम सेगमेंट में एक बिल्कुल नया बाजार तैयार कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बहुत मजबूत डिमांड बना रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कस्टमर्स की नहीं है, इंडस्ट्री और सरकार भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। ई-कॉमर्स की वजह से अब लेदर प्रोडक्ट्स खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। सरकार की पीएलआई जैसी स्कीम्स मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट कर रही हैं और नई टेक्नोलॉजी वो तो क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों को बेहतर बना ही रही हैं। तो जब डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ से इतनी मजबूती हो तो ग्रोथ तो होनी ही है। तो हमने सारे पहलुओं पर गौर कर लिया है।
हमने इसका इतिहास देखा, आज की हकीकत को परखा और भविष्य की संभावनाओं का भी जायजा लिया। अब वक्त आ गया है एक नतीजे पर पहुंचने का। लेकिन हाँ, एक मिनट, उससे पहले इसमें जो जोखिम है उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे वास्तविक और संभावित सिनेरियो सामने आता है वो ये है, 7 से 8% की सालाना ग्रोथ रेट। और इसका मतलब है 2035 तक करीब 28 से 30 बिलियन डॉलर का मार्केट साइज। ये कोई हवाई किला नहीं है, ये एक ठोस वास्तविक अवसर है जो ठीक हमारे सामने है। देखिए, हर निवेश के दो पहलू होते हैं, एक बुल केस और एक बेयर केस। बुल केस यानी तेजी का नजरिया मजबूत मिडिल क्लास, ई कॉमर्स और सरकारी सपोर्ट पर टिका है। वहीं बेयर केस यानी मंदी का नजरिया हमें पर्यावरणीय नियमों और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों की याद दिलाता है। सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में होगी, लेकिन एक बात तो साफ है, अवसर असली है। तो इस पूरी चर्चा को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। 28 से 30 बिलियन डॉलर का ये अनुमानित बाजार सामने है। अब सवाल यह उठता है कि इस अवसर को किसी भी स्ट्रैटेजी में कहां और कैसे फिट किया जाए। क्या इसे सिर्फ देखा जाएगा या इस ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बना जाएगा? फैसला सोचने का है।